एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। महाराष्ट्र के संकट पर सुशील मोदी का बयान आया है। एनसीपी में फूट पड़ गई है। पटना बैठक का नतीजा है। बिहार में बन सकती है ऐसी स्थिति। ये बड़ा बयान, बिहार में भी ऐसा हो सकता है। बिहार में महाराष्ट्र जैसी स्थिति संभव है। जेडीयू में भगदड़ की आशंका है। सुशील मोदी की तरफ से ये बड़ा बयान। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, विपक्षी एकता की बैठक को लेकर सुशील मोदी ने कहा कि दरअसल ये पटना बैठक का नतीजा है और जो कुछ महाराष्ट्र में देखने को मिला वो पटना में भी देखने को मिलेगा। जेडीयू में भगदड़ जैसी स्थिति, ये बयान दिया है सुशील मोदी ने। बिहार में महाराष्ट्र जैसी स्थिति संभव। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र संकट पर शहनवाज हुसैन का बयान आया कि जेडीयू में भी विद्रोह हो सकता है। शहनवाज हुसैन भी सुशील मोदी की बात को दोहराते नजर आ रहे हैं कि जैसे महाराष्ट्र में हालात है वैसे ही बिहार में भी हो सकते हैं। तो अभी तो ये शुरुआत है। पटना में जो लोग इकट्ठे हुए थे, उस इकट्ठे होने के बाद महाराष्ट्र में उसका इफेक्ट आ गया है और बीच में ही इफेक्ट आ गया था जब अरविंद केजरीवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस से ही चले गए थे। तो ये तो खाना पूर्ति थी, लेकिन उसका विपक्षी एकता के नाम पर जो सौगंध ले रहे थे लोग, उनको आज सही संदेश चला गया होगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर यह कि नारायण राणे ने संजय राउत पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि संजय राउत पागल हो गए हैं। ये कह रहे हैं नारायण राणे। उन्होंने कहा कि शिंदे ही मुख्यमंत्री रहेंगे। तो नारायण राणे की तरफ से यह बयान दिया गया। संजय राउत को लेकर उन्होंने हमला बोला और यह कहा कि संजय राउत क्या बोल रहे हैं उनको समझ नहीं आ रहा। सुनिए जरा क्या कहा। इस सरकार में ज्वाइन हुआ है, शामिल हुआ है, मैं उनका सभी का अभिनंदन करता हूँ। संजय राउत पागल हो गए हैं। वो खूट का भवितव्य का सोच बोलना, हमारी सरकार का भवितव्य के बारे में मत सोच। हमारा सरकार मजबूत, 24 तक चुनाव होने तक हमारा सरकार रहेगा। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री रहेंगे। तो अब नारायण राणे को सुन रहे थे जो संजय राउत पर आरोप लगा रहे हैं। हमारे साथ सुमित लगातार जुड़े हुए हैं। सुमित, यहाँ पर लड़ाई जहाँ पार्टी की चल रही है वहीं एक नई थ्योरी ले आ रहे हैं संजय राउत। उनका कहना है कि शिंदे अब हटने वाले हैं, पवार आने वाले हैं, कंफ्यूज करने के लिए। बिल्कुल, ये एक्चुअली क्या है कि इस वक्त शिवसेना जो उद्धव गुट है, शिवसेना वाला, उसको उनके पास कुछ भी ऐसा नहीं है जिसकी वजह से, क्योंकि उन्हें अपनी कहानी कहीं ना कहीं यहाँ पर रिपीट टेलीकास्ट के तौर पर नजर आ रही है और ये स्थितियां आराम से शरद पवार बेहतर तरीके से समझ पा रहे हैं। दरअसल इसके पीछे जो एक वजह ये बताई जा रही है कि जो विधायक यहाँ पर शिंदे गुट के हैं, जो शिवसेना के विधायक हैं, उन पर जो है वो डिस्क्वालिफिकेशन का खतरा जो है वो मंडरा सकता है। हालांकि ये पूरी तरीके से जो है एक हाइपोथेटिकल चीज है जिसका जिक्र जो है इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सबसे बड़ी बात यह कि जब फैसला आखिर यहां पर जो है कोर्ट का आता है तो उसके बाद ही ये स्थिति साफ होगी। और संजय राउत अगर इसका जिक्र करते हैं तो आखिर कैसे फैसले से पैसे इस बात का जिक्र कर रहे हैं। और दूसरी स्थिति ये कि इस वक्त कहीं ना कहीं जो उद्धव गुट है उसे उसी बात का डर सता रहा है कि जिस एमवीए के सहारे वो अपनी राजनीति को एक बार फिर से खड़ा करने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं, उसी एमवीए की एक मजबूत पिलर शरद पवार का जो किला है वो ढहता हुआ इस वक्त दिख रहा है। उसी तरीके से जैसे उद्धव गुट का उस वक्त ढहा था, जिस वक्त शिंदे ने एक बड़ी जो है वो चोट उद्धव गुट को पहुंचाई थी, और वैसी स्थिति अब अजीत पवार ने भी यहां पर क्रिएट कर दी है। और इसीलिए फूक फूक कर कदम शरद पवार रख रहे हैं। वो पहले ये कहते हैं कि हम कोर्ट का रुख यहां पर नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मसला कोर्ट तक यहां पर जाता है तो यह मामला बहुत लंबा खिंचेगा। इसलिए वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से विधायकों पर एक प्रेशर बनाकर, एक मोरल प्रेशर बनाकर उन्हें अपने गुट में एक बार फिर से लाया जाए। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको बताऊं, इस वक्त क्योंकि हम इस जो है मौजूद है देवगिरी में, जो कि घर है, आवास है अजीत पवार साहब का, और उप मुख्यमंत्री जो है इस वक्त महाराष्ट्र के हो चुके हैं। यहां पर जो 9 मंत्री के तौर पर शपथ कल उनके साथ ग्रहण की है वो इस वक्त तमाम विधायक पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जिन विधायकों के समर्थन का जिक्र इससे पहले जो है वो किया गया है, जिसके सहारे पर अजीत पवार इस वक्त एनडीए का हिस्सा बने हैं, एनसीपी के उन तमाम विधायकों को लेकर, उनके भी यहां पर अब चेहरे नजर आने लगे हैं। 1-2 विधायक जो है वो यहां पर पहुंच चुके हैं, क्योंकि यहीं से अजीत पवार को उस समर्थन को एस्टैब्लिश करना है जिसके दम पर वो एनडीए का हिस्सा यहां पर बने हैं। उसी के दम पर उन्हें उस जीत को लेकर जो 2019 में उनकी तरफ से कोशिश की गई थी उप मुख्यमंत्री के तौर पर। हालांकि जैसे हमारे यहां पर तमाम जो विधायक
विधायक यहाँ पर पहुंच रहे हैं, इसके अलावा कुछ एमएलसी यहाँ पर पहुंचे। जो अमोल मितकरी हैं, उनका ये कहना है कि पार्टी में कोई टूट नहीं है। हालांकि वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते हैं, बात को जो है बार बार घुमाया जाता है कि आखिर अजीत पवार का नेता कौन है। वो ये कहते हैं कि शरद पवार साहब, तो शरद पवार आखिर क्यों इस वक्त जो है वो करार में हैं, क्यों